आइए जानते हैं बिहार की हर बड़ी खबर सिर्फ 20 मिनट में। शुरू करने से पहले कमेंट में बताइए आप किस जिले और गांव से देख रहे हैं। और अगर अपडेट सबसे पहले चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। भ्रष्टाचार ने मुझे बीडीओ से विधायक बना दिया। सदन में आरजेडी विधायक का दर्द बिहार विधानसभा में मंगलवार को ग्रामीण विकास विभाग के बजट पर तीखी बहस हुई। विभागीय मंत्री श्रवण कुमार ने 23,701 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव रखा, जिस पर विपक्ष ने मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना और जीविका में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए 10 रुपए की प्रतीकात्मक कटौती का प्रस्ताव दिया। कटौती प्रस्ताव का समर्थन करते हुए राजद विधायक गौतम कृष्ण ने सदन में कहा कि वे स्वयं इसी विभाग में बीडीओ रह चुके हैं और वहां फैले भ्रष्टाचार के गवाह हैं। उन्होंने कहा कि ईमानदारी से काम करने के बावजूद उन्हें परेशान किया गया और अंततः पद छोड़ना पड़ा। गौतम कृष्ण ने कहा कि उनके त्यागपत्र में भ्रष्ट व्यवस्था का उल्लेख है और इसी ईमानदारी के कारण लालू प्रसाद व तेजस्वी यादव ने उन्हें राजनीति में आने का अवसर दिया। उन्होंने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि राज्य जंगल राज नहीं बल्कि महाजंगल राज में डूबा हुआ है। बिहार में मौसम का उतार चढ़ाव जारी। फरवरी अंत तक रहेगी हल्की ठंड। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार बिहार में पछुआ हवाओं के कारण मौसम शुष्क बना रहेगा। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और सुबह शाम हल्की ठंड का असर रहेगा। पछुआ की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। सोमवार को सबौर, भागलपुर में न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान 15.4 डिग्री रहा। पूर्णिया में दृश्यता सबसे कम 1000 मीटर दर्ज की गई। राजधानी का अधिकतम तापमान 27.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि कैमूर में 31.1 डिग्री सेल्सियस के साथ राज्य का सर्वाधिक तापमान दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने कहा कि फरवरी के अंतिम सप्ताह तक हल्की ठंड और कोहरे का असर रहेगा, जबकि होली के बाद से गर्मी का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ेगा। अब खुले में मांस बेचना पड़ेगा महंगा। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का निर्देश, बिहार में अब बिना लाइसेंस के खुले में मांस की बिक्री नहीं हो सकेगी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विधान परिषद में कहा कि राज्य के सभी नगर निकायों को खुले बाजार और सड़कों पर अवैध मांस बिक्री पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है। दरभंगा में इस मामले में कार्रवाई भी हुई है। उन्होंने कहा कि मांस बिक्री के लिए लाइसेंस अनिवार्य है और लाइसेंसधारी दुकानदारों को शेल्टर में स्थानांतरित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने शव वाहन से किसी तरह का शुल्क न लेने की घोषणा की और कहा कि मृतकों के स्वजनों पर बोझ डालना अमानवीय है। उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि नगर निकायों में मांस विक्रेताओं के लाइसेंस की जांच की जाएगी और नियमों का पालन न करने वालों पर कार्रवाई होगी। यह कदम स्वच्छता और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है। गौ पालन से लेकर बुटीक ब्यूटी पार्लर तक रोजगार योजना से बदली महिलाओं की जिंदगी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ने बिहार की महिलाओं की जिंदगी बदल दी है। सोमवार को एक अन्य मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित समारोह में लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए। मुजफ्फरपुर की वैष्णवी जीविका समूह से जुड़ी चंदू भारती ने बताया कि योजना से मिले 10,000 रुपए और पहले से लिए गए कर्ज को जोड़कर उन्होंने गाय खरीदी। दूध की बिक्री से आमदनी बढ़ी और आत्मविश्वास भी। उन्होंने कहा कि आगे मिलने वाली 2 लाख रुपए की राशि से सिलाई सेंटर खोलेंगी और गांव की महिलाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार दिलाएंगी। नालंदा की शबीना खातून ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अनुभव साझा कर लोगों को भावुक कर दिया। कई महिलाएं बुटीक और ब्यूटी पार्लर चला रही हैं तो कोई पशुपालन से खुशहाली ला रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। बंद चीनी मिलों पर सरकार का एक्शन प्लान। डालमिया नगर और बिक्रमगंज पर बनेगी रिपोर्ट। बिहार विधानसभा में सोमवार को बंद चीनी मिलों का मुद्दा उठा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार डालमिया नगर और बिक्रमगंज की मिलों की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कराएगी और उसी आधार पर इन्हें चालू करने का निर्णय लिया जाएगा। गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने कहा कि निवेश आने पर मिलों को चालू करने पर विचार होगा। इस बीच गन्ना की खेती में उन्नत बीज की कमी का मामला भी सामने आया। केसरिया की विधायक शालिनी मिश्रा ने कहा कि पूर्वी चंपारण में गन्ना की खेती बहुतायत है, लेकिन किसानों को उन्नत बीज नहीं मिल रहा। मंत्री ने बताया कि 521 एकड़ के लक्ष्य के मुकाबले केवल 40 एकड़ में ही उन्नत बीज उपलब्ध कराया गया है, जो मात्र 8% है। इस पर सदन में कई सदस्य चकित रह गए।
सरकार ने कहा कि पूसा कृषि अनुसंधान और अन्य स्रोतों से बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। नीतीश ने बार बार दिया धोखा। कर्पूरी जयंती समारोह में तेजस्वी यादव का तीखा हमला। पटना के बापू सभागार में आयोजित कर्पूरी जयंती समारोह में राजद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2018 में 18 महीने और 2022 में 17 महीने राजद सरकार में रही, लेकिन दोनों बार नीतीश कुमार ने धोखा दिया। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि बार बार पलटने के कारण उन्हें पलटू राम कहा जाता है। उन्होंने कहा कि बिहार को कठपुतली मुख्यमंत्री मिला है और भ्रष्टाचारी सरकार चला रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि सरकार के 100 दिन पूरे होने पर जनता के सामने रिपोर्ट रखी जाएगी। उन्होंने अपराध और दुष्कर्म की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार महाजंगल राज की स्थिति में है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले हजारों करोड़ रुपए बांटे गए और ईडी, सीबीआई व चुनाव आयोग का दुरुपयोग कर सत्ता हासिल की गई। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र अब नोटतंत्र में बदल गया है। बांका में आधी रात धावा। ज्वेलरी व्यापारी के घर 15 मिनट तक तांडव, लाखों की लूट। बांका जिले के शंभूगंज बाजार में सोमवार देर रात 5 नकाबपोश बदमाशों ने ज्वेलरी दुकानदार राजा शाह के घर पर धावा बोल दिया। रात करीब 2 बजे हथियारों से लैस अपराधियों ने घर में घुसकर परिवार के साथ मारपीट की और करीब 15 मिनट तक तांडव मचाया। बदमाशों ने हर कमरे का ताला तोड़कर सामान खंगाला और 10,000 रुपये नकद सहित लगभग 5 लाख रुपए के आभूषण लूट लिए। जाते जाते उन्होंने राजा शाह की मां और पत्नी के गहने भी छीन लिए। सूचना पर पुलिस कप्तान उपेंद्र नाथ वर्मा और एसडीपीओ अमर विश्वास मौके पर पहुंचे। एसपी ने कहा कि विशेष टीम गठित कर दी गई है और बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य सुरागों की जांच कर रही है। भागलपुर रेलवे जंक्शन पर महाशिवरात्रि में अश्लील डांस, पुलिसकर्मियों पर होगी कार्रवाई। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भागलपुर स्टेशन परिसर स्थित शिव मंदिर में अश्लील गानों पर बार बालाओं के ठुमके लगाए जाने का मामला सामने आया है। रविवार को हुए इस कार्यक्रम में जीआरपी और आरपीएफ के कई जवान शामिल थे। एक जवान द्वारा डांसर को रुपये बांटने की भी बात सामने आई है। घटना की जानकारी मिलने पर रेल एसपी विद्यासागर सोमवार को निरीक्षण के लिए पहुंचे और आरपीएफ कमांडेंट ने जांच शुरू की। रिपोर्ट के आधार पर संबंधित पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने पहले ही अश्लील गीतों और डीजे पर सख्ती का आदेश जारी किया था, लेकिन इसके बावजूद मंदिर परिसर में ऐसा कार्यक्रम आयोजित हुआ। मालदा डीआरएम ने भी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इस घटना ने श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है। होली पर यात्रियों के लिए खुशखबरी। बिहार में चलेंगी 9 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें। होली पर्व पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बिहार के लोगों को बड़ी राहत दी है। पूर्व मध्य रेल ने 9 जोड़ी अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का निर्णय लिया है। इनमें मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, हाजीपुर, पाटलिपुत्र और दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन जैसे प्रमुख स्टेशन शामिल होंगे। उधना हसनपुर रोड स्पेशल ट्रेन 22 फरवरी से 29 मार्च तक चलेगी, जबकि हसनपुर रोड उधना स्पेशल 23 फरवरी से 30 मार्च तक संचालित होगी। इसके अलावा गांधीधाम भागलपुर स्पेशल ट्रेन का परिचालन भी होली स्पेशल के रूप में किया जाएगा। यह ट्रेन गोरखपुर, नरकटियागंज, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर और बरौनी के रास्ते चलेगी। रेलवे का कहना है कि इन ट्रेनों से यात्रियों को त्योहार पर सुगम यात्रा सुविधा मिलेगी और होली के दौरान बिहार आने जाने वालों को बड़ी राहत होगी। फार्मर रजिस्ट्री से सीधे खाते में सुविधा। पीएम किसान और केसीसी का लाभ केंद्र सरकार ने किसानों को योजनाओं का लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से देने के लिए फार्मर रजिस्ट्री पर जोर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि रजिस्ट्री के बिना पीएम किसान सम्मान निधि और कृषि क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं का लाभ सही किसानों तक पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। रजिस्ट्री कराने वाले किसानों को नियमित किस्तें मिलती हैं और कम ब्याज दर पर आर्न भी आसानी से उपलब्ध होता है। डिजिटल रजिस्ट्री से फर्जी लाभार्थियों की पहचान रोकी जा सकती है और डाटा सुरक्षित रहता है। दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमार ने सोमवार को बैठक में 85,000 से अधिक फार्मर रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य तय किया और सभी अधिकारियों को तेजी से काम करने का निर्देश दिया। सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द रजिस्ट्री पूरी करें ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो और खेती के नए अवसरों का लाभ मिल सके। कैमूर में पीएम आवास योजना की धीमी रफ्तार।
368 लाभुकों ने राशि लेकर भी नहीं बनाया घर। कैमूर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बड़ी अनियमितता सामने आई है। 368 लाभुकों ने सहायता राशि की तीनों किश्तें प्राप्त कर लीं, लेकिन घर का निर्माण अधूरा छोड़ दिया। जिले को 9,841 आवास का लक्ष्य मिला था, जिनमें से 9,484 को स्वीकृति दी गई। कुदरा प्रखंड में सबसे अधिक 156 लाभुकों ने घर अधूरा छोड़ा है, जबकि नुआव में 69 और रामगढ़ में 64 मामले सामने आए हैं। प्रशासन ने ऐसे लाभुकों की सूची तैयार कर ली है और अंतिम चेतावनी देने का निर्णय लिया है। उप विकास आयुक्त दिव्या शक्ति ने कहा कि यदि लाभुक जल्द निर्माण पूरा नहीं करते तो राशि वसूली की कार्रवाई होगी। सरकार का कहना है कि योजना की पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं होगा और जरूरतमंदों को पक्का घर उपलब्ध कराना ही उद्देश्य है। कटिहार में भीषण आग लगी, 300 दुकानें जलकर खाक, करोड़ों का नुकसान। कटिहार जिले के कुर्सेला हाट में रविवार शाम लगी भीषण आग ने 300 से अधिक दुकानों को राख कर दिया। इस हादसे में 6 से 7 करोड़ रुपए की संपत्ति के नुकसान का अनुमान है। दुकानदारों ने बताया कि उन्होंने लगन के लिए कर्ज लेकर दुकान में सामान भरा था, लेकिन सब कुछ आंखों के सामने तबाह हो गया। कई लोग बंधन बैंक और अन्य संस्थानों से लोन लेकर कारोबार कर रहे थे। अब दुकानें जल जाने के बाद आय का साधन खत्म हो गया है और साप्ताहिक किस्त चुकाना बड़ी चुनौती बन गई है। सोमवार को हाट में चारों तरफ राख, मलबा और मायूस चेहरे दिखाई दिए। दुकानदार अपने अरमानों को जलता हुआ देख रोते बिलखते रहे। प्रशासन से जल्द मुआवजा और आर्थिक सहायता की मांग की जा रही है ताकि वे दोबारा रोजगार शुरू कर सकें। विक्रमशिला सेतु पर अब नहीं लगेगा जाम, 24 घंटे क्रेन और पुलिस की तैनाती। हाल ही में विक्रमशिला सेतु पर ट्रक खराब होने से 100 किलोमीटर लंबा जाम लग गया था, जिससे परीक्षार्थियों को भारी परेशानी हुई। अब यातायात पुलिस ने मुकम्मल तैयारी की है। सेतु पर 24 घंटे क्रेन की तैनाती कर दी गई है और 150 से अधिक अतिरिक्त जवान शहर में लगाए गए हैं। स्पेशल पुलिस टीम सुबह से ही गश्त करेगी और किसी भी गाड़ी के ब्रेकडाउन होने पर तुरंत क्रेन से हटाया जाएगा। छात्रों की सुविधा के लिए बड़ी गाड़ियों का परिचालन रोक दिया जाएगा। डीएसपी ट्रैफिक ने बताया कि एक पाली में 23,000 से अधिक छात्र परीक्षा में शामिल होंगे। पहले दिन भीड़ अधिक रहने की संभावना है, इसलिए व्यापक स्तर पर तैयारी की गई है। प्रशासन का कहना है कि इस बार परीक्षार्थियों को जाम की समस्या नहीं झेलनी पड़ेगी। मधुबनी की 7 लाख जीविका दीदियों को मिला तोहफा, खातों में पहुंचे 10-10 हजार रुपए। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत सोमवार को मधुबनी जिले की 7 लाख जीविका दीदियों के खातों में 10 से 10 हजार रुपए की राशि सीधे अंतरित की गई। कुल 170 करोड़ रुपए का हस्तांतरण हुआ, जिससे महिलाओं के चेहरों पर खुशी झलकती रही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्चुअल माध्यम से राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बटन दबाकर राशि ट्रांसफर की। अब तक जिले की 7.90 लाख महिलाओं को 7 अरब 90 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी जा चुकी है। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने जीविका दीदियों से संवाद कर उनके अनुभव सुने। महिलाओं ने बताया कि इस राशि से वे पशुपालन, सिलाई कढ़ाई और छोटे व्यवसाय शुरू कर रही हैं। खाते में राशि पहुंचते ही महिलाएं खुशी से झूम उठीं और मुख्यमंत्री का आभार जताया। शादी के 4 दिन बाद प्रेमी संग फरार दुल्हन, नालंदा से बरामद गहने भी मिले। थाना क्षेत्र के एक गांव में शादी के 4 दिन बाद दुल्हन अपने प्रेमी संग फरार हो गई। पुलिस ने नालंदा जिले के हिलसा से दुल्हन और उसके प्रेमी मोहम्मद अली को बरामद कर लिया। उनकी निशानदेही पर पटना के हनुमान नगर स्थित किराए के मकान से 2 ट्रॉली बैग में गहने और सामान बरामद किए गए। इसमें सोने चांदी के आभूषण, 5 साड़ियां, 2 लेडीज सूट, श्रृंगार सामग्री, प्रेशर कुकर और मिक्सर ग्राइंडर शामिल हैं। ईएसपी अतुलेश झा ने बताया कि इस मामले में 6 लोगों को आरोपित किया गया है। विशेष टीम गठित कर छापेमारी की गई और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कहा कि आगे की कार्रवाई न्यायालय में की जाएगी। पोस्ट ग्रेजुएट अनीता का कमाल, गांव से निकलकर बनी शहद कंपनी की मालकिन सीतामढ़ी की अनीता कुशवाहा ने मेहनत और लगन से शहद उत्पादन का ऐसा कारोबार खड़ा किया कि आज उनकी सालाना आय 14 लाख रुपए से अधिक है। कभी 2 बी बॉक्स से मधुमक्खी पालन शुरू करने वाली अनीता के पास अब 450 बॉक्स हैं, जिनसे सालाना 15,000 किलो शहद का उत्पादन होता है। उन्होंने नानपुर में प्रोसेसिंग प्लांट लगाया और पूरे देश में शहद की आपूर्ति करती है।
उनकी सफलता की कहानी एनसीईआरटी की चौथी कक्षा की पाठ्य पुस्तक में भी शामिल की गई है। बचपन में आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई मुश्किल थी, लेकिन उन्होंने ट्यूशन पढ़ाकर पैसे बचाए और मधुमक्खी पालन शुरू किया। पति संजय कुशवाहा के सहयोग से उन्होंने कारोबार को विस्तार दिया। अनीता ने न केवल खुद को सशक्त बनाया, बल्कि आसपास की महिलाओं को भी प्रशिक्षण देकर रोजगार का रास्ता दिखाया। घर में घुसकर पहले खाया काजू बादाम, फिर किया आराम। 27 लाख की चोरी। नगर थाना क्षेत्र के कर्मा रोड सर्वोदय नगर में चोरों ने मृणाल रंजन के घर से करीब 27 लाख रुपए की संपत्ति चोरी कर ली। चोरों ने 20 से 25 लाख के जेवरात और 1.5 लाख रुपए नकद ले गए। घटना 9 से 13 फरवरी के बीच हुई, जब घर खाली था। चोरों ने 3 ताले तोड़े और सोने चांदी के गहने, बर्तन और सिक्के चोरी किए। हैरानी की बात यह रही कि चोरी से पहले चोरों ने घर में रखे ड्राई फ्रूट खाए, शौचालय का इस्तेमाल किया और छत पर कंबल व तकिया लगाकर आराम भी किया। चोरी इतनी सतर्कता से की गई कि पड़ोसियों को भनक तक नहीं लगी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित ने बताया कि चोरों ने घर को पूरी तरह खंगाल दिया और आराम से चोरी की घटना को अंजाम दिया। अब चेतावनी नहीं, सख्ती। ड्यूटी के दौरान मोबाइल और सोशल मीडिया पर पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई। बिहार पुलिस की कार्यशैली में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। अब ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल या सोशल मीडिया पर सक्रिय पाए जाने वाले पुलिसकर्मियों पर सीधे कार्रवाई होगी। यह निर्देश पुलिस अधीक्षक रामानंद कुमार कौशल ने कार्यालय और पुलिस लाइन में आयोजित बैठक में दिया। एएसपी ने कहा कि कार्यालयीन कार्य के दौरान यदि किसी पुलिसकर्मी के हाथ में मोबाइल दिखा या वह फोन पर बात करता पाया गया तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि तकनीकी दक्षता अब अनिवार्य है। जिन कर्मियों को कंप्यूटर या तकनीकी जानकारी नहीं है, उन्हें अन्य स्थानों पर तैनात किया जाएगा। वहीं जिनकी जानकारी सीमित है, उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। एसपी ने सभी शाखा प्रभारियों को अधीनस्थ कर्मियों को नियमित तकनीकी और व्यावहारिक प्रशिक्षण दिलाने का आदेश दिया। विधानसभा में गूंजी मैथिली ठाकुर की आवाज। किसानों के मुद्दे पर आक्रामक रुख भाजपा विधायक और लोक गायिका मैथिली ठाकुर पहली बार विधानसभा पहुंची और बजट सत्र में लगातार सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। महिला और स्वास्थ्य से जुड़े सवाल उठाने के बाद अब उन्होंने किसानों के हितों को लेकर जोरदार आवाज बुलंद की। उन्होंने दरभंगा क्षेत्र के अलीनगर, घनश्यामपुर और तारडीह प्रखंडों में स्थायी कृषि हाट की मांग की। उनका कहना है कि यदि हर प्रखंड में हाट स्थापित होगा तो किसानों को बिचौलियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और उनकी आय बढ़ेगी। इससे पहले उन्होंने पिंक बस सेवा की मांग रखी थी। सदन में अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की मेहनत का सम्मान तभी संभव है जब उन्हें अपने उत्पाद का उचित मूल्य मिले। दूसरी शादी पर पहली पत्नी का हंगामा। पंचायत के बाद नवविवाहिता लौटी। घर नगर की तहसील चौकी क्षेत्र में एक युवक द्वारा चोरी चुपके दूसरी शादी करने पर पहली पत्नी ने जमकर हंगामा किया। युवक दिल्ली में नौकरी करता है और वहां उसने कुछ वर्ष पूर्व कोर्ट मैरिज कर ली थी। परिवार को इसकी जानकारी नहीं थी और स्वजन ने उसका रिश्ता दूसरी युवती से तय कर दिया। 3 दिन पहले रीति रिवाज से शादी हुई और दुल्हन घर आई। मंगलवार सुबह पहली पत्नी को शादी की जानकारी मिली तो वह ससुराल पहुंची और हंगामा कर दिया। सूचना पर नवविवाहिता के स्वजन भी मौके पर पहुंचे। पंचायत हुई और तय हुआ कि नवविवाहिता को वापस ले जाया जाएगा और शादी का पूरा खर्चा दिया जाएगा। इसके बाद नवविवाहिता अपने स्वजन के साथ चली गई। पुलिस ने मामले की जानकारी से अनभिज्ञता जताई है। अमृतसर में नशा तस्करों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर। 3 भाई बहनों की प्रॉपर्टी ध्वस्त। अमृतसर में मंगलवार को नगर निगम और पुलिस ने सुल्तानविंड रोड पर नशा तस्करों की अवैध संपत्ति को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री भगवंत मान के युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के तहत हुई। अनमोल, सोनिया और गगनदीप सिंह नामक 3 भाई बहनों की यह संपत्ति नशे की कमाई से बनाई गई थी। तीनों नशा तस्करी के मामलों में नामजद हैं। पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि इन पर पहले भी कई एफआईआर दर्ज हैं। मंगलवार को उनकी संपत्ति को ढा दिया गया। सीपी ने जनता से अपील की कि नशे और अपराध के खिलाफ पुलिस को जानकारी दें। उन्होंने कहा कि गैंगस्टर्स के खिलाफ कार्रवाई में सहयोग करने वाले को सरकार से 10 लाख रुपए का इनाम मिलेगा और उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। क्या आपका कुकिंग ऑयल लिवर को नुकसान पहुंचा रहा है? बार बार गर्म करने की आदत खतरनाक हालिया शोध बताते हैं कि सरसों, मूंगफली,
सूरजमुखी और सोयाबीन जैसे सीड ऑयल्स का गलत इस्तेमाल लिवर की सेहत पर भारी पड़ सकता है। इनमें ओमेगा 6 फैटी एसिड अधिक होता है, जो ओमेगा 3 की कमी के साथ शरीर में सूजन और फैटी लिवर जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब तेल को बार बार गर्म किया जाता है। इससे एल्डिहाइड और ऑक्सीडाइज्ड फैट्स जैसे जहरीले तत्व बनते हैं, जो लिवर की कार्यक्षमता को नुकसान पहुंचाते हैं। स्ट्रीट फूड और तले स्नैक्स में अक्सर इसी तरह का रीयूज्ड तेल इस्तेमाल होता है। विशेषज्ञों का कहना है कि तेल पूरी तरह छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि कोल्ड प्रेस्ड तेल का सीमित उपयोग सुरक्षित है। असली समस्या तेल की अधिक मात्रा और बार बार गर्म करने की आदत है। बलिया में समोसे के 10 रुपए का विवाद, युवक का हाथ टूटा। कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा बलिया जिले में समोसे के 10 रुपए को लेकर हुआ मामूली विवाद गंभीर हमले में बदल गया। नवानगर क्षेत्र के हरनाटार दयालपुर गांव निवासी रविशंकर ने आरोप लगाया कि दुकानदार से विवाद के बाद प्रमोद कुमार गुप्ता, अभिषेक गुप्ता और विशाल गुप्ता ने लोहे की रॉड से हमला कर उसकी बांह तोड़ दी। घटना 27 अक्टूबर 2025 की है। पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन 6 माह तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। न्याय न मिलने पर उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के आदेश पर अब मुकदमा दर्ज किया गया है। रविशंकर ने बताया कि उसने पुलिस अधीक्षक को भी पत्र भेजा था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अब कोर्ट के हस्तक्षेप से मामला दर्ज हुआ है और जांच शुरू की गई है। शराबबंदी कानून पर सत्ता पक्ष से उठी मांग। आरएलएम विधायक ने सीएम नीतीश के सामने रखी समीक्षा की जरूरत। बिहार विधानसभा में मंगलवार को शराबबंदी कानून पर फिर सियासी हलचल दिखी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम के विधायक माधव आनंद ने कानून की समीक्षा की मांग रखी। उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग के बजट पर बोलते हुए नीतीश कुमार की सराहना की और कहा कि उन्होंने बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री के प्रयासों से गांवों में सामाजिक भेदभाव कम हुआ है। विधायक ने कहा कि शराबबंदी एक साहसिक पहल है, लेकिन अब समय आ गया है कि इसकी व्यापक समीक्षा हो। इसे बेहतर ढंग से लागू करने, जागरूकता बढ़ाने और जहां जरूरी हो वहां संशोधन किए जाने चाहिए। दूसरी ओर एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल ईमान ने शराबबंदी को पूरी तरह फेल बताया, लेकिन कहा कि यह बनी रहनी चाहिए और इसे और कठोर बनाया जाना चाहिए। राउरकेला में जंगली वराह का शिकार। वन विभाग ने 5 गिरफ्तार, मांस और हथियार बरामद। राउरकेला वन मंडल क्षेत्र में वन्य जीवों के अवैध शिकार का खुलासा हुआ है। सहायक वन संरक्षक गजेंद्रपाल सिंह माथुर के नेतृत्व में विशेष टीम ने गुप्त सूचना पर छापेमारी कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी फतेह सिंह के घर से भारी मात्रा में वराह का मांस, बाल, खाल और शिकार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फंदे व हथियार बरामद किए गए। जांच में सामने आया कि आरोपी शिवरात्रि के अवसर पर परंपरा के नाम पर वन्य जीवों का शिकार कर रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों में पंकज कुमार सिंह, वितन सिंह, दूखबंधु सिंह और प्रदीप सिंह शामिल हैं। डीएफओ जशोवंत सेठी ने बताया कि यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का गंभीर उल्लंघन है। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। वन विभाग ने कहा कि वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।